प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रथम पाठ के एक वचन और द्विवचन के रूपों का हमने अध्ययन किया था। आज भी हम एक पैरे में द्विवचन के और अन्य दूसरे दो पैरों में बहुवचन के रूपों का अध्ययन करेंगे। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। पिछले पैरे में मैंने बताया था आपको, पिछली वीडियो में भी, एतौ कौ, ये दो कौन है। एतौ जो है वो एषः का द्विवचन का रूप था। एषः यानी यह, एतौ यानी ये दो। आज हम स यानी जो दूसरे पैरे में हमने स शब्द किया था, स, उसका अर्थ था वह, और तौ इसका द्विवचन है, इसका अर्थ है वे दो। तो इस पैरे में हम जो इसका मूल शब्द है एतत् मैंने यह है, और इसका मूल शब्द है तत् मैंने वह है। तो आज हम एष यानी एतत् शब्द के एक वचन और द्विवचन कर चुके हैं। तत् शब्द का हम एक वचन कर चुके हैं, आज द्विवचन करेंगे। और हो सकता है कि भाई हम इन दोनों शब्दों के बहुवचन भी आज ही कर लेंगे। तो आज हम, जैसे मैंने बताया था पहले भी, कि भी नज़दीकी वस्तुओं के लिए एतत् शब्द का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुओं के लिए तत् शब्द का। तो पिछले वीडियो में हम नज़दीक की वस्तुओं के यानी जो द्विवचन की वस्तुएं थी, यानी जो द्विवचन में थी, उनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जो दूर की वस्तुएं हैं और यदि वो दो हैं तो उनको हम कैसे बोलेंगे, क्या कहेंगे। तौ कौ, कौ को आप जानते हैं यानी कौन है, क्योंकि इस बारे में भी सजीव वस्तु के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो कौ का अर्थ कौन है। और तौ यानी वे दो। स का यानी तत् शब्द का द्विवचन का रूप है तौ। तो तौ का अर्थ हो गया वे दो कौन है। तौ कौ, वे दो कौन है। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ यानी वे दो। बलिवर्दौ बैल, स्तः है, वे दो बैल हैं। किम तौ धावतः, किम का अर्थ आप जानते हैं, पिछले पैरों में भी हम कई बार बता चुके हैं। किम यानी क्या। तौ यानी वे दो। धावतः दौड़ रहे हैं, क्या वे दो दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, न नहीं, इस शब्द का भी अर्थ हम पहले कई बार बता चुके हैं। न यानी नहीं। तौ वे दो, क्षेत्रम खेत, कर्षतः जोत रहे हैं, वे दो खेत जोत रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जबकि हम एक वचन और द्विवचन इसका हम कर चुके हैं, आज मैं बीच में तुम्हें तत् और एतत् शब्द के रूप भी बताऊंगा, और उनके बताने के बाद अगला पहरा हमारा आप सब के लिए, अगले जो दो पहरे हैं वो समझने आसान हो जाएंगे। हमारे दो शब्द हैं, एतत् मैंने यह, और तत् मैंने वह। ये संस्कृत के मूल शब्द हैं। एतत् का अर्थ है यह, तत् का अर्थ है वह। इन दोनों शब्दों के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भाई संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एतत् के एक वचन में, एक वचन
द्विवचन और बहुवचन। एतत् का एक वचन में बनता है एषः, जिसका अर्थ हम बता चुके हैं यह, और द्विवचन में बनता है एतौ, जिसका अर्थ हम बता चुके हैं ये दो, और एते बहुवचन में बनता है एते, जो हमारे अगले पैरे में आएगा। एते का अर्थ है ये सब, एते का अर्थ है ये सब। तो हमारे पहले पाठ में जो 6 पैरे दिए गए हैं उनमें एषा, एतौ, एते, एषा यानी एक वचन यानी यह, एतौ इसका अर्थ है ये दो यानी द्विवचन, एते बहुवचन है ये सब। इसी प्रकार तत् के, ये तो हो गए एतत् के, और तत् के भी रूप इसी प्रकार तीनों वचनों में बनते हैं। तत् का जो शब्द है उसका अर्थ है वह, और जब इसके तीनों वचनों में रूप चलेंगे यानी एक वचन में इसका रूप बनेगा स, जिसका अर्थ हम कर चुके हैं वह। द्विवचन में बनेगा तौ, जो अभी हमने पढ़ा है द्विवचन में, उसका अर्थ है वे दो, और बहुवचन में बनेगा इसका ते यानी वे सब, जिसका अर्थ अभी या जिसका प्रयोग हम अगले पैरे में देखेंगे। तो ये एतत् शब्द के रूप है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, और ये तत् शब्द के रूप है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। मुझे लगता है कि आपको ये शब्द के रूप समझ में आ गए होंगे और अगले पैरे को समझने में भी आसानी होगी। तो अब अगला पैरा जो हम करेंगे उसमें बहुवचन के ही रूप आएंगे। पहले एतत् के आएंगे, फिर तत् के आएंगे। अब जो हमारा पाठ का 5वां पैरा है, जिसमें बहुवचन यानी एतत् शब्द के बहुवचनों का बहुवचन के रूप दिए गए हैं वो करेंगे हम। जैसे एते के, एते के, एते अभी मैंने बताया था एतत् शब्द का बहुवचन का रूप। एते का अर्थ हो गया ये सब, ये सब, ये सब के। अब क्योंकि एते बहुवचन है तो इसी प्रकार किम, किम शब्द है किम, किम के भी तीनों वचनों में रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किम का अर्थ होता है कौन, और इसके एक वचन में रूप बनता है कह, द्विवचन में बनता है कऊ, और बहुवचन में बनता है के। कह का अर्थ हो गया कौन या क्या। क्या के मामले में मैंने तुम्हें बता दिया था, सजीव है तो कौन, निर्जीव है तो क्या। और द्विवचन में दो कौन और दो क्या, और बहुवचन में सब कौन और सब क्या। नीचे वाले हमारे ये निर्जीव वस्तुओं के लिए हैं, और ऊपर वाले जो हमारे हैं ये सजीव वस्तुओं के लिए हैं। तो अब जब मैंने बताया कि भाई जब हमारा मतलब एतत् शब्द का बहुवचन का रूप आएगा तो इसके साथ हमारा किम का भी बहुवचन का ही रूप आएगा। अगर यहाँ एक वचन का है तो उसका एक वचन का आएगा, अगर इसका यहाँ द्विवचन का तो उसका भी द्विवचन का रूप आएगा। अब पिछले पैरों में हम ये देख चुके हैं। तो अब यहाँ के, अब क्योंकि इस पैरे में के यानी निर्जीव वस्तुओं का यानी थैले हैं, निर्जीव वस्तुओं का ही जिक्र किया गया है, इसलिए इस के का अर्थ हो जाएगा क्या। ये सब क्या है, ये सब क्या है। एते के, ये सब
क्या हैं? एते संयुतः सन्ति, एते संयुतः सन्ति। एते, एते का अर्थ हो गया ये सब, ये सब संयुतः थैले, सन्ति हैं, ये सब थैले हैं। एते संयुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, किम एते हरित वर्णा, किम इसका अर्थ आप जानते हैं क्या? एते ये सब, ये सब क्या, ये सब हरित वर्ण हरे हैं या हरे रंग के हैं? क्या ये सब हरे रंग के हैं? न एते नील वर्णः सन्ति, न एते नील वर्णः सन्ति। नहीं, न यानी नहीं, नहीं ये एते, एते यानी ये सब नील वर्ण, नीले रंग के, नीले रंग के संति हैं। नहीं ये सब नीले रंग के हैं। तो एते के ये सब क्या है? एते संयुतः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? न एते नील वर्णः सन्ति, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। तो इस पैरे में बच्चों हमने एते शब्द, एते रूप, एतत् शब्द का बहुवचन का रूप हमारा इस पैरे में प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है ये सब। अब इसी प्रकार अगले पैरे में अभी जो मैंने बताया था तत् शब्द का बहुवचन, तत् शब्द का बहुवचन का रूप प्रयोग किया जाएगा और उसमें भी हमने देखना है जो अभी अभी मैंने बताए थे, एतत् शब्द के भी और तत् शब्द के भी तीनों रूप बना करके दिखाए थे। तो हम उसको पैरे में प्रयोग करके दिखाते हैं। ते के, ते के, ते के यानी ये तत् शब्द का बहुवचन का रूप है। ते बहुवचन का है तो ते का अर्थ हो गया वे सब, वे सब। के अर्थ यानी इस पैरे में सजीव वस्तु या सजीव का ही मतलब जिक्र किया गया, वृद्धों का जो सजीव है। तो यहाँ के का अर्थ हो गया कौन, वे सब कौन हैं। ते के वे सब कौन हैं। ते वृद्धः सन्ति, ते वृद्धः सन्ति। ते वे सब, वे सब वृद्ध बूढ़े, वे सब बूढ़े सन्ति हैं, वे सब बूढ़े हैं। ते वृद्ध सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, किम ते गायन्ति। किम, किम आप सब समझते हैं क्या। ते वे सब, वे सब क्या, वे सब गायन्ति गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं। न ते हसन्ति, नहीं ते हसन्ति।
नहीं, न का अर्थ भी नहीं है और नहीं का भी अर्थ नहीं। नहीं, ते वे सब हसंती हंस रहे हैं। वे सब हंस रहे हैं। तो बच्चों, इस पहले पाठ में हमारे एतत् और तत् शब्दों का, एतत् और तत् शब्दों का, यानी एतत् यानी यह और तत् माने वह, इन शब्दों का प्रयोग विशेषतः किया गया है और इन्हीं का ज्ञान इस पाठ में दिया गया है। अभी मैंने बताया था भाई, इसके भी मतलब 3 वचनों में रूप बनते हैं और इसके भी 3 वचनों में रूप बनते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी ते, एतत् का एते, एतत् का एषः, एतौ, एते, और तत् का स, तौ, ते। तो इन शब्दों का ये हमने इसमें पाठ में प्रयोग किया है। एषः, एतौ, एते। इसी प्रकार स, तौ, ते। तो पहले में हमने पहले और दूसरे में इन शब्दों का प्रयोग किया। दूसरे और चौथे पैरे में हमने तीसरे और चौथे पैरे में हमने इनका प्रयोग किया और 5वें और 6ठे पैरे में हमने इनका प्रयोग किया। तो इनका अर्थ मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। इनके साथ ये दो, ये सब, ये दो, ये वे दो, वे सब, ये हमारे उन शब्दों के अर्थों के साथ जुड़ जाएंगे। तो ते के वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, लगता है आपको ये पाठ समझ आ गया होगा और कॉपी पे भी लिख लिया होगा और आगे जो आज कराया इसको भी लिखेंगे। अब क्योंकि आज हमारा ये पाठ पूरा हो गया है, अभ्यास बाकी है। अब अभ्यास करने से पहले हम थोड़ा व्याकरण का ज्ञान आपको देंगे ताकि हमारा अभ्यास और आसान हो जाए, आपके लिए और आसान हो जाए। तो आज आपने सिर्फ यही लिखने हैं पहले, और उसके बाद हम अगली वीडियो में संस्कृत का अभ्यास का व्याकरण का काम शुरू करेंगे। धन्यवाद।